हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम डिटर्मिनर्स देखेंगे, उसके साथ में हम 30 एमसीक्यूज भी देखेंगे। डिटर्मिनर्स आर वर्ड्स दैट कम बिफोर अ नाउन टू स्पेसिफाई क्वांटिटी। देखो डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, डिटर्मिनर्स वो होते हैं जो नाउन से पहले आते हैं। कहाँ आते हैं? जो नाउन से पहले आते हैं, स्पेसिफाई करते हैं क्वांटिटी को, उसकी मात्रा को बताते हैं, पोजीशन को बताते हैं, उसका रिश्ता या संबंध क्या है उसके साथ में, डेफिनेटनेस बताते हैं और डेमोन्स्ट्रेशन बताते हैं कि क्या उसका है, दिस दैट दो, इस तरीके से बताते हैं। दे हेल्प क्लैरिफाई विच, हुज, हाउ मच और हाउ मैनी ऑफ समथिंग इज बीइंग रेफर्ड टू। यानी कि ये जो वर्ड्स होते हैं वो नाउन के पहले लगकर ये बताते हैं कि वो क्या है, कौन है, कितनी मात्रा में है, किसका है और किस लिए है। इस तरीके की जो क्वांटिटी होती है, पोजीशन होता है, उसको वो बताते हैं। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स में हमारा फर्स्ट टाइप हो जाएगा आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल भी हमारे डिटर्मिनर्स होते हैं। नंबर 1 है हमारा आर्टिकल, जिसमें आर्टिकल दो तरीके के होते हैं, एक तो डेफिनेट होता है और इनडेफिनेट होता है। होता है वो हमारा क्या होता है, डेफिनेट होता है। डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, दा, यहाँ लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, दा होता है यूज्ड व्हेन रेफरिंग टू अ स्पेसिफिक नाउन। जब हम किसी स्पेसिफिक नाउन की बात करते हैं, ठीक है, जो चीज वर्ल्ड में यूनिक है या जो चीज सिर्फ एक है इस यूनिवर्स में, उसके आगे हम दा का यूज करते हैं। मैं डिटेल में आपको पढ़ा चुकी हूँ, आप पहले वो वाला वीडियो देख लें तो उससे आपको आर्टिकल समझ में आ जाएंगे। तो डेफिनेट आर्टिकल का क्या होता है, दा होता है, जो व्हेन यूज्ड when referring to a specific noun. For example, the sun is shining, specific and unique. देखो the sun हो गया, जो sun है ना वो यूनिवर्स में एक ही है, ठीक है। the moon होता है, the earth होता है। इसी तरीके से हम यूनिक चीजों के नाम के आगे हम दा का यूज करते हैं, ठीक। अब देखते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल में हमारा ए और एन आता है। यूज्ड व्हेन रेफरिंग टू समथिंग नॉन स्पेसिफिक, मतलब हम जो नॉन स्पेसिफिक होते हैं, जो विशेष नहीं होते हैं, उन चीज़ों के आगे हम ए और एन का यूज़ करते हैं। आई सॉ अ डॉग इन द पार्क, मतलब किसी भी डॉग को मैंने देखा, ठीक है, कोई स्पेसिफिक नहीं है कि मैंने उनके वाले डॉग को देखा या उस डॉग को देखा वो जो पिछली गली में रहता, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है। एनी डॉग की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। नॉट अ कोई स्पेसिफिक डॉग नहीं है यहाँ पर कि मैंने उस काले वाले डॉग को देखा या रेड वाले डॉग को देखा, इस तरीके की डॉग की बात नहीं हो रही यहाँ। ए इज यूज्ड बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड, ए कैट, अ बुक, ठीक है। ए का यूज कहाँ होता है, व्यंजन साउंड से पहले होता है, ठीक है। फॉर जैसे सिंपल वे में हम समझे, जैसे का से लेकर ज्ञा, ज्ञानी तक जो भी साउंड निकलता है उसके आगे हम क्या यूज करते हैं, हम ए का यूज करते हैं। और एन इज यूज्ड बिफोर वोवल साउंड, एन, एप्पल, एन, आर, जो आ से लेकर अंगा तक जो भी हमारा साउंड निकलता है वहां पर हम एन का यूज करते हैं, ठीक है। नंबर 2 हमारा हो गया। अभी हमने समझा टाइप ऑफ डिटर्मिनर में, हमने नंबर 1 देखा आर्टिकल। आर्टिकल दो तरीके के होते हैं, डेफिनेट होता है, इनडेफिनेट। डेफिनेट में होता है दा और इनडेफिनेट में होता है ए और एन। अब हम देखेंगे डिटर्मिनर का दूसरा टाइप होता है। डिटर्मिनर का दूसरा टाइप होता है डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर होता है, ठीक है। पॉइंटिंग आउट समथिंग, किसी को पॉइंट करके बताना। तो डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर में क्या होते हैं, दिस होता है, दैट होता है, दीज होता है, दोज होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, दिस बुक इज माइन, ठीक है। देखो दिस बुक बोला मैंने, जब चीज हमारे पास में रखी, नियर में है और ये सिंगुलर है तो वहां पर हम दिस का यूज करते हैं। सिंगुलर के लिए हम दिस का यूज करेंगे, दीज का यूज हम प्लूरल जब होगा तब हम करेंगे, दोस्त का यूज हम प्लूरल में करेंगे, दिस का यूज जब चीज हमारे पास में रखी है और क्या है वो सिंगुलर है। बुक इज माइन हो गया, दिस टेबल इज माइन हो गया, इस तरीके दिस पेन इज माइन, तो वो क्या हो गए, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स हो गए। नेक्स्ट है हमारा दोज चेयर्स आर ब्रोकन। देखो वो दूरी दिखा रही है ना, हम उंगली से इशारा करके बताएंगे कि वो चेयर की बात हो रही जहां पर, तो वो चीज क्या होगी, वहां पर दूरी हो गई, वहां पर प्लूरल बात हो गई। जब होगी तो वो क्या हो जाएगी, चेयर्स प्लूरल नाउन हो गया। और दोज यानी मतलब वो की बात कर रहे हैं, हम ये की बात नहीं कर रहे। यहाँ पर हमने किसकी बात की थी, दिस बुक इज माइन, इस तरीके से, ठीक है। नंबर 2 भी देख लिया हमने। अब नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3 पे हमारा है पजेसिव डिटर्मिनर। ओनरशिप दिखाता है, मेरा, तेरा, उसका, अपना, इस तरीके से जो वर्ड दिखा है वो पजेसिव डिटर्मिनर होती है। इसमें होता है हमारा माई आएगा, योर होता है, हिज होता है, हर होता है, इट्स होता है, आर होता है और देयर होता है, ठीक है। एग्जाम्पल, दिस इज माई पेन, ठीक।
देखो माई पेन, ये मेरा पेन है, यहाँ पे हमने अपना अधिकार दिखा दिया अपने पेन पे। बिलोंगिंग टू मी, ये मतलब मुझसे संबंधित है मेरा पेन। देयर हाउस इज वेरी बिग, देयर हाउस क्या हो गया, देयर उनका घर, तो वो क्या हो गया, उनका अधिकार है उस घर पे, बिलोंगिंग टू देम, इस तरीके से। नंबर थर्ड देखते हैं हमारे डिटर्मिनर। नंबर थर्ड डिटर्मिनर का टाइप हो जाए क्वांटिफायर, एक्सप्रेस क्वांटिटी। देखो यहीं से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये जो है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहीं से एग्जाम में क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, तो इनको वन बाय वन अच्छे से देखेंगे। देखो इसमें क्या आते हैं, क्वांटिटी कौन बताता है, सम, एनी, मच, मैनी, अ फ्यू, अ लिटिल, सेवरल, ऑल, फ्यू, लिटिल, इनफ। ठीक, अब हम इनको एक एक करके देखेंगे। सम का क्या होता है यूज, यूज्ड इन पॉजिटिव सेंटेंस। देखो इसको याद रखना, किस में यूज होता है, पॉजिटिव में, आगे काम आएगा एमसीक्यू में। पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होता है। आई हैव सम मनी, क्या हो जाएगा, आई हैव सम मनी हो जाएगा। ठीक है, एनी का यूज होता है यूज्ड इन नेगेटिव एंड, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना उन सेंटेंसेस में और नेगेटिव सेंटेंस में हम एनी का यूज करते हैं। क्या हो जाएगा, डू यू हैव एनी मनी, क्या हो जाएगा, डू यू हैव एनी मनी, यहाँ क्वेश्चन की बात होगी। आई हैवंट एनी मनी, इस तरीके से होता तो भी हम क्या एनी का यूज करेंगे। मच का यूज होता है यूज्ड इन अनकाउंटेबल नाउन में। आई डोंट हैव मच वाटर, वाटर जो है अनकाउंटेबल नाउन है, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, मच का यूज करेंगे। मैनी का यूज होता है यूज्ड विद काउंटेबल नाउन्स, यूज्ड विद काउंटेबल नाउन। देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास। देखो यूज काउंटेबल, जो जिन चीजों को हम गिन सकते हैं उनके साथ हम क्या यूज करेंगे, मैनी। देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं। अ फ्यू का मतलब होता है सम, ठीक है, कुछ, थोड़ा सा। अ स्मॉल नंबर ऑफ काउंटेबल थिंग। आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, यानी कि मेरे पास कुछ तो मित्र हैं। फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर। ठीक, क्या होता है, बिल्कुल भी नहीं, जहां पर हम क्या यूज करेंगे, ना के बराबर। ऑलमोस्ट नन। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, आई फील लॉन्ली, मतलब मेरे पास ना के बराबर मतलब कोई भी मेरा मित्र नहीं है, इसलिए मैं अकेला महसूस करता हूं। आ लिटिल का मतलब होता है आ लिटिल, a small amount of something. I have a little sugar. a small amount of something का हो जाएगा मतलब कुछ मात्रा में। ठीक है, जिस तरीके से a few का था कुछ मात्रा में, a little का हो जाएगा कुछ मात्रा में। I have a little sugar, मेरे पास कुछ मात्रा में सुगर यानी चीनी है। little का हो जाएगा almost none, मतलब ना के बराबर, बिल्कुल भी नहीं है। आई हैव लिटिल सुगर, आई कांट बेक द केक, मेरे पास ना के बराबर शुगर यानी कि चीनी है ही नहीं, इसलिए मैं केक को नहीं बना सकता। ठीक है, ना के बराबर हो जाता है। नेक्स्ट हमारा टाइप हो जाएगा 5 डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स रेफर टू मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप। इसमें क्या क्या आते हैं, इसमें ईच, एवरी, ईदर, नीदर आता है। ईच का कहाँ यूज होता है, कंसीडर थिंग इंडिविजुअली, ईच स्टूडेंट गॉट अ प्राइज, मतलब चीजों को अलग अलग कर देना, चीजों को अलग अलग करके दिखाना। ईच मतलब प्रत्येक स्टूडेंट ने जो प्राइज था वो पाया, प्रत्येक स्टूडेंट को प्राइज मिला, इस तरीके से। एवरी का हो जाएगा कंसीडर थिंग एज अ ग्रुप, इसको क्या होता है, ग्रुप में ये यूज होता है, ये इंडिविजुअली की बात होती है इसमें। एवरी स्टूडेंट मस्ट सबमिट होमवर्क, सारे बच्चों को अपना होमवर्क सबमिट करना है, इस तरीके से मैंडेटरी है। ईदर का यूज होता है 1 आउट ऑफ 2 ऑप्शन, इसमें या तो ये या तो ये, यू कैन टेक ईदर रोड, या तो इस रोड पर जाओ या इस रोड पर। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा नीदर, ना तो ये और ना ही ये, नन आउट ऑफ 2, नीदर आंसर इज करेक्ट, कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर है इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर होते हैं यूज्ड इन क्वेश्चंस विच, वॉट, हुज। विच का यूज कहाँ होता है, यूज्ड व्हेन देयर इज अ लिमिटेड चॉइस। विच ड्रेस डू यू लाइक, जब हमारे पास कोई चॉइस नहीं होती है तब हम कहीं उसके विच का यूज करते, कौन सी ड्रेस तुम्हें पसंद आई है। वॉट का यूज्ड व्हेन चॉइसेस आर ओपन, जब तुम्हारी जो पसंद है वो ओपन है, आपको पसंद करने की इजाजत है। वॉट बुक आर यू रीडिंग, कौन सी किताब आप पढ़ रहे हो, बहुत सारी बुक्स हैं उसमें से आप कौन सी पढ़ रहे हो। हुज का होता है यूज टू आस्क अबाउट ओनरशिप, किसकी। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा किसकी।
हुज बैग इज दिस, किसका बैग है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं न्यूमेरल डिटर्मिनर्स, शो नंबर और ऑर्डर को दिखाता है, नंबर और ऑर्डर्स दिखाता है। इसमें क्या आता है 1 2 3 फर्स्ट सेकंड और थर्ड आता है, ठीक है। इसमें क्या दिखाता है, ये 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड दिखाता है। आई हैव 2 डॉग्स, एग्जैक्ट क्वांटिटी बता रहा है, क्या बता रहा है 2 यानी 2, 2 3 5 2 डॉग्स 3 डॉग्स 5 डॉग्स, इस तरीके से क्या बता रहा है, ये क्वांटिटी को बता रहा है, क्या बता रहा है, क्वांटिटी जो बताए। नेक्स्ट है ही फिनिश्ड फर्स्ट इन द रेस, वो रेस में प्रथम आया, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक, इस तरीके से क्या बताता है, ये ऑर्डर बताता है, ऑर्डर इन सीक्वेंस बताता है। नेक्स्ट देखेंगे हम 8 नंबर देखेंगे डिफरेंस वर्ड शो कंट्रास्ट, अदर हो गया अनदर हो गया, अदर का हो जाएगा रिफर्स टू समथिंग डिफरेंट, क्या हो जाएगा रिफर्स टू समथिंग डिफरेंट यानी उससे बिल्कुल अलग। द अदर बुक इज बेटर, देखो एक ये बुक है और एक ये बुक है, ठीक है, यहां पर हम इसकी बात कर रहे हैं, अदर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका हो जाएगा समथिंग डिफरेंट की बात जहां पर होती है। अनदर का होता है रिफर्स टू एन एडिशनल थिंग, इसके साथ में ही एक और चीज है। कैन आई हैव अनदर पीस ऑफ केक, एक केक में बहुत सारे हिस्से हैं, ठीक है, तो हमने ये खाया तो ये मांगा, ठीक है, तो एक केक के बहुत सारे हिस्से, तो इसमें से मैंने जब ये खाया तो एक की बात होती है तो अनदर, और जब अलग अलग चीजों की बात होती है तो हम अदर का यूज करते हैं। अब देखो मैंने किस तरीके से आपको इसमें समझाने के लिए समराइज किया है, की रूल्स हैं ये ध्यान में रखने के लिए। आर्टिकल्स आर ऑलवेज प्लेस्ड बिफोर नाउन्स, देखो आर्टिकल्स क्या होते हैं, हमेशा नाउन के पहले लगाए जाते हैं। अ कैट, एन एप्पल, द बुक, ये सब क्या है, ये नाउन है, ये क्या है, बुक नाउन है, ये भी नाउन है, कैट भी नाउन है। बी है हमारा पजेसिव डिटर्मिनर्स नेवर टेक एन आर्टिकल बिफोर देम, ठीक है, पजेसिव जो भी डिटर्मिनर, जैसे माई के साथ में ए नहीं लगेगा यहाँ पर, ठीक है, माई आकार नहीं होगा, नॉट द माई कार भी नहीं होगा, ठीक, इस तरीके से इनके पहले हम क्या नहीं लगाते, हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट हमारा मच लिटिल आर यूज्ड अनकाउंटेबल, मच का यूज और लिटिल का यूज जिन चीजों को हम नहीं गिन सकते उनके साथ में हम करते हैं, जैसे मैनी हो गया, फ्यू आर यूज्ड फॉर काउंटेबल नाउन्स, ठीक है, हम क्या यूज करते हैं, मच का यूज, देखो मैं यहां लिखती हूं मच, और लिटिल, लिटिल का यूज कहां होगा, लिटिल का अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन के साथ में होगा, ठीक है, और मैनी का और फ्यू का यूज होता है काउंटेबल नाउन के, काउंटेबल नाउन के साथ, मैंने शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। अब आपको मैंने अच्छे से समझा दिया है, इसकी जो भी डेफिनेशंस थी, काइंड्स थे, मैंने पढ़ा दी। अब हम एमसीक्यूज देखेंगे जो कि 30 एमसीक्यूज हैं। अब आप मुझे बताना आप इसमें से कितने सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। पहला हमारा होगा अम्ब्रेला बिकॉज इट इज रेनिंग, यहाँ पर देखो थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, यहाँ पर मैं कंप्लीट करती हूँ, आई नीड हो जाएगा, आई नीड, तब ये सेंस करेगा। अब यहाँ पे फिल करना है, आई नीड अम्ब्रेला बिकॉज इट इज रेनिंग, ठीक है, अम्ब्रेला क्या है, अम्ब्रेला ऐसे पढ़ते हैं, तो ये क्या हो गया, ये वॉवल साउंड हो गया, तो वॉवल साउंड के पहले हम क्या लगाते हैं, हम एन का यूज करेंगे, यहां पर क्या हो जाएगा, एन अम्ब्रेला, आई नीड एन अम्ब्रेला बिकॉज इट इज रेनिंग। नेक्स्ट है हमारा देयर इज एप्पल ऑन द टेबल, एप्पल यानी एडी बनी, तो यहां क्या आ जाएगा, यहां पर एन यानी वॉवल साउंड हो गया, एन भरा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कुड यू लैंड मी सुगर, सुगर क्या है हमारा, अनकाउंटेबल है, ठीक है, अनकाउंटेबल के साथ में हम क्या यूज करेंगे, और यहां पर ये क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, ठीक है, अनकाउंटेबल है, कुड यू लैंड मी सुगर, तो इसका आप मुझे कमेंट में जरूर बताना इसका क्या होगा, सम होगा या एनी होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें आई डोंट, ये आपका होमवर्क है, क्या ये आपका SW है, कमेंट नहीं करते हो आप लोग, कमेंट में बताना मुझे इसका क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आई डोंट हैव, ये मैं इसलिए छोड़ती हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती रहे, अगर थोड़ा रॉन्ग भी करेंगे तो आप मुझे कमेंट बताएंगे तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दूंगी। नेक्स्ट है हमारा नंबर 4, आई डोंट हैव पेंसिल्स लेफ्ट, ठीक है, डोंट है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये नेगेटिव हो गया,
नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव में हम क्या यूज करते हैं, हम एनी का यूज करते हैं, हम क्या हो जाएगा हमारा एनी पेंसिल्स लेफ्ट। शी हैज आइडिया अबाउट द सॉल्यूशन, शी हैज सम आइडिया, क्या हो जाएगा यहाँ पर सम आइडिया। ये अनकाउंटेबल नाउन, इसलिए हम यहाँ यूज करेंगे सम का, और ये पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस में हम सम का यूज करते हैं। देयर इजंट मिल्क इन द फ्रिज, ठीक है, मिल्क क्या है अनकाउंटेबल नाउन है, तो हम क्या यूज करेंगे, मच का यूज करेंगे यहाँ पे, क्या हो जाएगा मच, मच मिल्क इन द फ्रिज। नेक्स्ट है हमारा हाउ डैश चेयर्स आर देयर इन द रूम, तो यहाँ पे मच आएगा या मैनी आएगा, ये तो काउंटेबल नाउन है, ये क्या है चेयर को हम गिन सकते हैं, तो ये क्या यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ मैनी आएगा, जिनको हम गिन सकते हैं उसके साथ में हम मैनी लगाते हैं। वी वॉट डैश ऑरेंजेस फ्रॉम द मार्केट, देखो फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, बिल्कुल भी नहीं, और आ फ्यू का मतलब होता है सम, ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा सम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑरेंजेस हैं जब ज्यादा हुए होंगे तभी तो यहाँ पे एस लगा है, प्लूरल वर्ड है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जब कुछ होंगे तभी तो यहाँ बात हो रही है ऑरेंजेस की, यहाँ पर क्या हो जाएगा आ फ्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा आ फ्यू फिल करेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ही हैज डैश पेशेंस विद कस्टमर्स, देखो लिटिल का मतलब होता है बिल्कुल ना के बराबर कुछ भी नहीं, और आ लिटिल का मतलब हो जाएगा यानी कि थोड़ा तो है ही, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ही हैज उसके पास में धैर्य है कस्टमर्स के लिए, उस वो बहुत थोड़ा सा धैर्यवान भी है, तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर सम का यूज हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर सम का यूज हो जाएगा। नेक्स्ट मून इज शाइनिंग ब्राइटली टू नाइट, देखो मून जो है वो क्या है, वो एक ही चीज है यूनिवर्स की, हमारे पास एक ही जो मून है वो हम देख सकते हैं, सन मून जो यूनिक नेम्स होते हैं, यूनिक चीजें होती हैं जो एक ही होती हैं, उनके साथ में हम द का यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर द मून हो जाएगा, क्या हो जाएगा द मून। आई मेट ओल्ड फ्रेंड एट द मॉल, ओल्ड ओल्ड देखो कैसे लिखते, लिख के देख लिया करो, ओल्ड से ओ बना तो ये क्या हो गया, एक बॉल साउंड हो गया, तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं एन का यूज कर देंगे। माई मदर गेव मी एडवाइस ऑन कैरियर चॉइसेस, तो करियर चॉइसेस के लिए मेरी माँ ने मुझे एडवाइस दी थी, एडवाइस की चॉइसेस दी थी कि ये कर लो वो कर लो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा गेव मी एडवाइस, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो और ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर सम हो जाएगा, क्या हो जाएगा सम यूज करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ में, और जब सेंटेंस पॉजिटिव होता है। शी डिड नॉट बाय फ्लावर्स फॉर द पार्टी, तो यहाँ पे ये क्या है डिड नॉट यानी नेगेटिव सेंटेंस है, क्या है नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस के हम क्या यूज करते हैं, हम एनी का यूज करेंगे, ठीक है। शी डिड नॉट बाय एनी फ्लावर्स फॉर द पार्टी। आगे देखते हैं देयर आर चेयर्स अवेलेबल इन द हॉल, सॉरी देयर आर चेयर्स अवेलेबल इन द हॉल, ठीक है, तो फ्यू होगा या आ फ्यू होगा, देखो चेयर्स है, फ्यू का मतलब होता है बिल्कुल ना के बराबर, और फ्यू का मतलब हो जाएगा सम, तो ये काउंटेबल है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आ फ्यू, क्या हो जाएगा आ फ्यू। कैन यू सी वर्ड्स ऑन द ट्री, कैन यू सी ये क्या है काउंटेबल है, काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन के पहले हम क्या यूज करते हैं, और ये क्या है, और ये यहाँ क्वेश्चन मार्क भी है, जब नेगेटिव हो और क्वेश्चन पूछा जाए तो वहां पर हम एनी का यूज करते हैं, क्या यूज करेंगे एनी का। शी स्पेंड टाइम रीडिंग नॉवेल्स, ये अनकाउंटेबल नाउन है, क्या है अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हम मच का यूज करेंगे, मच टाइम। आई हैव बुक्स ऑन हिस्ट्री, आ फ्यू हो जाएगा या आ लिटिल हो जाएगा, देखो जिनको हम गिन सकते हैं क्या हो जाएगा आ फ्यू कुछ, ठीक है, ये अनकाउंटेबल के साथ में आता है, ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ में आएगा, ये काउंटेबल नाउन के साथ में आएगा, तो ये क्या है आ फ्यू यानी काउंटेबल नाउन, बुक्स को हम गिन सकते हैं। देयर इज ओनली सॉल्ट इन द किचन, फ्यू होगा या आ लिटिल होगा, फ्यू ना के बराबर, आ लिटिल का मतलब होता है कुछ यानी सम, कुछ तो है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आ लिटिल हो जाएगा। और वैसे भी ये काउंटेबल नाउन्स के लिए होता है, और ये सॉल्ट क्या हो गया ये अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पर आ लिटिल आ जाएगा। आई फाउंड मिस्टेक इन माई टेस्ट, मिस्टेक आ मिस्टेक हो जाएगा, मिस्टेक माँ बनाना, तो क्या हो गया ये कॉन्सोनेंट साउंड हो गया, तो वहां पर हम क्या यूज कर देंगे हम ए का यूज कर देंगे। आगे देखते हैं अर्थ इज द थर्ड प्लेनेट फ्रॉम द सन, देखो जो पृथ्वी से जो सन से तीसरा प्लेनेट है वो क्या है पृथ्वी है, तो वह पृथ्वी क्या है एक यूनिवर्स में अकेली हमारी है,
तो हम द का यूज़ कर देंगे यूनिक चीज़ के नाम के आगे, ठीक है। वी डोंट हैव टेबल्स इन द क्लास, टेबल्स यानी काउंटेबल नाउन हो गया, काउंटेबल नाउन के साथ में हम मैनी का यूज़ करते हैं। आई डोंट हैव मैनी टेबल्स इन द क्लास। देयर वॉज ट्रैफिक ऑन द हाईवे, ट्रैफिक ये अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हम लिटिल का यूज़ करेंगे, ठीक है। लिटिल ट्रैफिक ऑन द हाईवे, ये तो ना के बराबर होता है, हाईवे पे ट्रैफिक तो होता ही है। शी डज नॉट हैव फ्रेंड्स इन दिस टाउन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाए, शी डज नॉट हैव मैनी फ्रेंड्स, ये काउंटेबल नाउन है, क्या है, काउंटेबल नाउन के साथ में हम मैनी का यूज करेंगे और ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ में आएगा। ही डिड नॉट पुट एफर्ट इनटू हिज वर्क, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही डिड नॉट पुट मच एफर्ट आएगा या मैनी एफर्ट आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, एफर्ट जो है वो अनकाउंटेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही डिड नॉट पुट मच एफर्ट इनटू हिज वर्क, मच आएगा यहाँ पर अनकाउंटेबल के साथ में। डॉग चेस द कैट डाउन द स्ट्रीट, देखो अब उस कुत्ते की बात हो रही है जो बिल्ली के पीछे पड़ा था, ठीक है। ये स्पेसिफिक कुत्ते की बात हो रही है, हर कुत्ते की बात नहीं हो रही है। जैसे हम किसी के बारे में बात करें तो हमने कहा वो कुत्ता उस बिल्ली का पीछा किया था, तो यहाँ पर द यूज होगा, क्या यूज होगा, द डॉग चेस द कैट डाउन द स्ट्रीट। ही हैज लिव्ड इन सेम अपार्टमेंट फॉर 10 ईयर, देखो द सेम होता है, द सेम होता है, इसको याद कर लो, ये एक पेयर बनता है द सेम का, द सेम का पेयर बनता है। आई डोंट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोजेक्ट, आई डोंट हैव ये नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव के साथ मैं बता चुकी हूँ एनी का यूज होता है। आगे देखते हैं, देयर वर स्टूडेंट्स इन द असेंबली, देखो फ्यू होता है ना के बराबर, अ फ्यू होता है कुछ तो है, तो स्टूडेंट्स यानी एस लगा हुआ है तो मतलब कुछ तो होंगे, तो यहां पर हम काउंटेबल नाउन के साथ में अ फ्यू का यूज कर देंगे। दिस इज वर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ, देखो बैड होता है सुपरलेटिव डिग्री का, बैड होता है, वर्स होता है और होता है वर्स्ट, और यहाँ पर क्या है, ये सुपरलेटिव डिग्री है, EST जब लगा तो सुपरलेटिव डिग्री, तो यहाँ पर हम द वर्स्ट हो जाए, सुपरलेटिव डिग्री के साथ में हम द का यूज करते हैं। शी फाउंड डैश इंटरेस्टिंग आर्टिकल ऑन द इंटरनेट, शी फाउंड एन हो जाएगा, इंटरेस्टिंग ई बन रहा है तो वॉवल साउंड कर रहा है तो यहाँ पर एन हो जाएगा। देखो मैंने तो अपना काम कर दिया, आपको अच्छे से समझा दिया, अब आपकी बारी है, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लो, ऐसी ही वीडियोस आपको अच्छी अच्छी मिलती रहेंगी, ठीक है। बाय बाय।